अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दो मछुआरे भाइयों की एक सच्ची कहानी। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो दो मछुआरे कौन हैं। एक बार एक मछुआरे की बीवी छत के ऊपर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी के ऊपर पड़ जाती है, जिसने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए थे और जिसने जेवर वगैरह भी पहने हुए थे। और ये देखकर उस औरत के मन में ये लालच आ गया कि तुम्हारे पास कितने अच्छे जेवर और कपड़े हैं। ये सुनकर उस काफिर की बीवी कहने लगी कि तू भी अपने शोहर को राजी कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद को इबादत करने लगे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए और अच्छे कपड़े और जेवर पहनने लगे। कुछ देर के बाद जब वो छत से नीचे आती है तो वो बहुत गमज़दा होती है। उसका शोहर जब आता है और ये देखता है तो उसका शोहर बोला कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? ये सुनकर वो औरत कहने लगी कि या तो तुम मुझे अभी तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसका शोहर बोला कि अल्लाह की बंदी, क्या तुम अल्लाह से नहीं डर? तो उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर बोली कि बस चुप ही रहो, तुम ज़्यादा बोलो नहीं। मैं कब से भूखी नंगी रह रही हूँ, जबकि मेरे भाई की बीवी को देखो तो किस तरह कितने कीमती कपड़े और कितने कीमती जेवर पहनकर रहती। ये सुनकर उसका शोहर बोला कि तुम परेशान ना हो, मैं कल से और भी ज़्यादा मजदूरी करने की कोशिश करूँगा और मैं तुमको हर रोज़ 2 दिरहम लाकर और उससे तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को धीरे धीरे खरीदती रहना। ये सुनकर उसकी बीवी खुश हो जाती है और सुबह को जब उसका शोहर मजदूरी की तलाश में तो उसको कोई भी काम पर नहीं रख रहा था, यानी उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसको कोई भी मदद नहीं मिली। और जब उसको कोई भी काम नहीं मिला तो वो हार थक कर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और शाम तक वो वहीं बैठा रहा और अल्लाह की इबादत करता। और जब वो घर लौट कर आया तो उसकी बीवी कहने लगी कि आज तुम सारा दिन कहाँ थे, इतनी देर कैसे हो गई? तो वो कहता है कि आज मैं बादशाह की खिदमत पर बादशाह ने मुझसे खिदमत करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि ये बादशाह तुमको क्या देगा? तो वो बोला कि मेरा बादशाह बहुत ही करीम है, वही मुझको सब कुछ दे सकता। फिर अगले दिन वो आदमी एक यहूदी के पास गया और जाकर कहने लगा, क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पर लगा सकते हो? ये सुनकर वो यहूदी कहने लगा कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं। उस आदमी ने यहूदी की बात मान ली और अगले दिन मजदूरी करने लगा। और दूसरी तरफ उसकी बीवी के घर पर एक आदमी आया और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उस अजनबी आदमी ने उसकी बीवी को 29 असरफियाँ दी और उससे कहने लगा कि ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। 29 दिन से तुम्हारा शोहर बादशाह की मजदूरी में था और फिर तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसको बहुत कुछ मिल जाता और वो एक यहूदी के पास चला गया। अगर वो बादशाह की खिदमत में होता तो हमेशा उसको इससे भी ज़्यादा इनाम मिलता रहे। और ये लो 29 असरफियाँ। और अगर आज भी वो अपने बादशाह की खिदमत में जाता तो उसको 30 असरफियाँ मिल जाती। और फिर उसकी बीवी ने एक असरफिया ली और बाजार सुनार को दिखाने के लिए चली गई। उस सुनार ने उससे वो असरफिया ली और उसको 100 दिरहम दे दी। जब शाम को उसका शोहर घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसको सारा माजरा सुनाया। तो उसकी बीवी कहने लगी कि तुम आज कहाँ थे? तो वो बोला कि मैं यहूदी के पास काम करने गया था। तो उसकी बीवी बोली, बादशाह की खिदमत छोड़कर एक यहूदी की खिदमत तुम क्यों करते हो? और इस बात को सुनकर वो आदमी अपनी बीवी को छोड़कर पहाड़ों पर चला गया और हमेशा के लिए बादशाह की खिदमत में लग गया और वहीं उन पहाड़ों में उसका इंतकाल हो गया। याद रखना, अल्लाह ताला अपने बंदों को इबादत का सिला ज़रूर देते हैं और अल्लाह ताला की खिदमत छोड़कर दूसरों की खिदमत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर उसका आदमी बादशाह की खिदमत करता तो उसको सब कुछ मिल जाता, लेकिन उसने अपनी मदद के लिए एक यहूदी को चुनकर खुद के ऊपर जुल्म किया।